हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एडवांटेक एसोसिएट्स LLP और एरो एंगल ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। किस लिए? अपने अक्रॉस इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस में ग्रीन हाइड्रोजन के इंटीग्रेशन को स्टडी करने के चलते ये एग्रीमेंट हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने साइन किया है। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सिरमा SGS टेक्नोलॉजी इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, सिरमा SGS टेक्नोलॉजी ने स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट का अनाउंसमेंट किया है जापान बेस कागा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज फैसिलिटी सेटअप करने के चलते। और दोस्तों, इसी शानदार अपडेट के चलते सिरमा SGS टेक्नोलॉजी ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने साइन किया है MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग लैब्स इस्टेब्लिश करने के चलते। कहाँ पे? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पे ये 5 लोकेशन देख सकते हो। और दोस्तों, इसी शानदार अपडेट के चलते मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, वारी एनर्जीज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी और शेयर मार्केट में लिस्ट कंपनी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने एसोसिएटेड पावर स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड का 55% का जो एक्विजिशन था वो कंप्लीट कर लिया है 1225 करोड़ रुपए में। और दोस्तों, अब APSPL यानी कि एसोसिएट्स पावर स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी WRTL यानी कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी बन चुकी है। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप के दिग्गज कंपनी अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड ने टाइप किया है यूके की लीलैक इस शानदार कंपनी के साथ कमर्शियल स्केल लो कार्बन सीमेंट प्रोजेक्ट के चलते। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते अंबुजा सीमेंट ये शानदार कंपनी अडानी ग्रुप की कंपनी है वो फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनिस्ट्री ऑफ रेल के तरफ से डोमेस्टिक ऑर्डर मिला है जिसकी वैल्यू है 334,51,69,491 रुपये। और दोस्तों, ये एक डोमेस्टिक ऑर्डर है जो कंपनी को 22 जून 2031 तक पूरा करना है। और दोस्तों, इसी जबरदस्त शानदार अपडेट के चलते रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये जबरदस्त कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड इस शानदार कंपनी को ज्वाइंट वेंचर में TSECL यानी कि त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से ऑर्डर मिला है। और दोस्तों, ऑर्डर किस लिए मिला है आप यहाँ पे पूरा डिटेल में देख सकते हो। और दोस्तों, ये जो इरकॉन इंटरनेशनल को ऑर्डर मिला है ये डोमेस्टिक वर्क है जो कंपनी को 24 महीने यानी कि 2 साल में ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को एग्जीक्यूट करना है। और दोस्तों, ये जो ऑर्डर मिला है इरकॉन को जॉइंट वेंचर में इसकी टोटल वैल्यू है 763 करोड़ 10 लाख 28,794 रुपये। और दोस्तों,
आप यहाँ पे देख सकते हो। इस ऑर्डर के ज्वाइंट वेंचर में बद्री राई एंड कंपनी लीड पोजीशन है 74% के शेयर के साथ, यानी कि ये जो टोटल ऑर्डर मिला है उसमें का 564 करोड़ 69 लाख 61,360.60 रुपए का ऑर्डर इस कंपनी को मिला है और 24% का शेयर इस जॉइंट वेंचर ऑर्डर में इरकॉन इंटरनेशनल का है, यानी कि इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को 198 करोड़ 40 लाख 67,486.40 रुपए का ऑर्डर मिला है। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते इरकॉन इंटरनेशनल ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सरकारी डिफेंस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों कंपनी को टोटल 1081 करोड़ रुपए की जबरदस्त ऑर्डर्स मिले हैं। और दोस्तों इस ऑर्डर्स में कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, रडार्स, CBRN प्रोडक्शन सिस्टम, सीकर्स, एवियोनिक्स, अपग्रेड स्पेयर्स एंड सर्विसेज इस ऑर्डर्स में इंक्लूड है। और दोस्तों इसी शानदार अपडेट के चलते सरकारी डिफेंस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की ऐसे जबरदस्त कंपनी के बारे में जो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में काम करती है। तो दोस्तों उस शानदार कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड, जिसे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड भी आप कह सकते हो। तो दोस्तों टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड इस शानदार कंपनी का एम यानी कि उद्देश्य है ईवी को डील के बाद फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेयर बनने का। और दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2028 तक टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड का एम यानी कि उद्देश्य है अपने रेवेन्यू का 7 से 9% तक का फ्री कैश फ्लो का टाटा मोटर्स लिमिटेड का टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2028 तक। वैसे ही अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 30% से 35% तक ईवो को डील के बाद बढ़ाने का टाटा मोटर्स लिमिटेड यानी कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड का टारगेट है। और दोस्तों इसी शानदार अपडेट के चलते टाटा मोटर्स लिमिटेड यानी कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड यह शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।